हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। और आज जो है हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपके लिए आज जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर से लेकर आए हैं। और हम आज आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाने वाले हैं। देखिए क्या होता है सिग्निफिकेंट, कैसे होता है और इसके अच्छे क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा आसान है। और ये आप सबका जो खूबसूरत सा चैनल है, प्यारा चैनल है, इस चैनल का नाम है न्यूटन एकेडमी और जो हमारा नाम है बिट्टू चौधरी है। अब देखिए हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाने वाले हैं, तो बड़ा आसान है। अब देखिए जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स जैसे हम लिख देते हैं कि सपोज कीजिए एक क्वेश्चन दिया है आपको कि ये 200 है। कितना है? 200 है कि नहीं। अब देखिए इसमें हम अभी आपको बता रहे हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 है। कितना है? 1 सिग्निफिकेंट है इसमें, क्योंकि ये जो आफ्टर जीरो है माने 2 के बाद की जो जीरो है ये काउंट नहीं होगी। सिग्निफिकेंट नंबर माने जो है आपको काउंट करना है कि कितने नंबर इस जो कोई भी आपको वैल्यू दी गई है उसमें कितने नंबर क्या है सिग्निफिकेंट है। तो अभी के फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं कि 2 जो है इसमें 2 केवल 2 क्या है सिग्निफिकेंट है। माने ये 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन जो ये 0 है ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर आप इसको सपोज कीजिए तो इसका मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसी प्रकार आप जो है क्या करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उससे जो है आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए बड़े आसान हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए जी, तो जो इसका सबसे पहला रूल है वो रूल क्या है कि अगर क्या रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट अब देखिए कैसे, यानी कि अगर किसी वैल्यू में कोई जीरो नहीं है तो वे सारे के सारे नंबर क्या होते हैं बताइए, वे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कैसे है, मान के चलो कहीं पर लिखा है 1.234 तो देखिए इसमें कोई डिजिट जीरो की नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे क्या है ऑल नॉन जीरो नंबर है। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। इसी प्रकार देखिए अगर आपको एग्जाम्पल दिया है, सपोज कीजिए एक और एग्जाम्पल है कि क्या है, जैसे कहीं पर ऐसा लिखा है। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे बताइए, इसमें कोई जीरो नहीं है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 क्या ये 5 के 5 नंबर क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। समझ में ये बात। तो इसमें जो है कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 5 सिग्निफिकेंट नंबर। समझ में ये बात, यानी कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट है। माने पहला रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू में कोई भी आपकी जो है वैल्यू दी गई है और उसमें सारे नंबर क्या है नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इस ऑल के ऑल क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। अब आप जो है सेकंड रूल लिखेंगे। सेकंड रूल कौन सा लिखना है आपको? देखिए कि अगर क्या होती है कि जो है ट्रैप्ड जीरो, एक होती है ट्रैप्ड जीरो। अब ट्रैप्ड जीरो क्या होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जो ट्रैप्ड जीरो होती है वो कभी भी क्या होती है बताइए जो ट्रैप जीरो होती है वो हमेशा जो है क्या होती है सिग्निफिकेंट होती है। अब ट्रैप्ड जीरो क्या होती है ये आपको समझना है। देखिए ट्रैप जीरो का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू है और उस वैल्यू में देखिए आपको क्या एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए कहीं पर लिखा है, ऐसा लिखा है, सपोज कीजिए ऐसा लिखा है माने 2.04। आप देखिए यही ट्रैप जीरो है, माने इसके इधर और इधर माने लेफ्ट भी और राइट में भी अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो उस जीरो को हम क्या बोलते हैं? ट्रैप्ड जीरो बोलते हैं। और हमेशा ट्रैप्ड जीरो क्या होती है सिग्निफिकेंट होती है। समझ में ये बात। अगर जीरो के इधर और इधर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या हो बताइए नॉन जीरो नंबर हो, माने नॉन जीरो जो जीरो ना हो, तो इसका मतलब उनके बीच में जो जीरो होती है वो क्या होती है सिग्निफिकेंट होती है। तो बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे? 1 2 3।
पॉइंट को नहीं काउंट करना है, 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। समझ में आई ये बात। माने आपने कितने रूल सीख लिए, 2 रूल सीखे हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर सारे नंबर क्या है, नॉन जीरो के हैं, तो वे सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। और ट्रैप्ड जीरो भी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। अब देखिए, अब इसके बाद आप जो है इसका नेक्स्ट रूल सीखेंगे कि क्या सीखना है कि जो इनिशियल जीरो होती है, क्या होती है, इनिशियल जीरो। इनिशियल जीरो ऑलवेज क्या होती है बताइए। अब अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि इनिशियल जीरो क्या होती है। इनिशियल जीरो देखिए, जैसे सपोज कीजिए कहीं पर लिखा है 0.00034, 0.0034। अब देखिए इसमें इनिशियल जीरो और सपोज कीजिए जो है एक क्या लिखा है और एक ऐसा भी लिखा है, माने ऐसा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो आप देखिए ये जो जीरो है, इन्हीं जीरो को क्या बोलते हैं, इनिशियल जीरो बोलते हैं। इनिशियल जीरो माने अगर कोई क्या नॉन जीरो नंबर के आगे क्या लगी हो, जीरो लगी हो, वे भले ही पॉइंट के बाद की हो या पॉइंट के पहले की हो, तो वे क्या होती है, इनिशियल जीरो होती है। और इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होती है। इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होते। तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3। ये जीरो तो होगा क्योंकि ये तो ट्रैप्ड जीरो है, क्योंकि ये तो ट्रैप्ड जीरो है। तो इसका मतलब 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है। समझवाइए बात। अगर कोई नॉन जीरो नंबर है उसके पहले जीरो है तो वो कभी भी क्या नहीं होती, बताइए, सिग्निफिकेंट नहीं होती है। समझवाइए बात। अब देखिए आपको क्या करना है, कॉफ़ी और पेन लेकर बैठना है और साथ के साथ आप क्या बनाते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। बगैर नोट्स के कोई काम बनने वाला नहीं है और आपको जो है मेहनत करनी है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए, और जो आपको देखिए इनिशियल जीरो को हम लोडिंग जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल जीरो को लोडिंग जीरो भी कहते हैं। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, माने इनिशियल जीरो माने लोडिंग जीरो। ठीक है जी। अब देखिए, और अब आप क्या करने वाले हैं, आप जो है नेक्स्ट रूल सीखने वाले हैं। नेक्स्ट रूल होता है एंडिंग जीरोज। क्या, एंडिंग जीरोज। और एंडिंग जीरोज क्या होता है, देखिए एंडिंग जीरोज। अब देखिए एंडिंग जीरोज को आप एक और नाम दे सकते हैं, क्या, कि ट्रेलिंग जीरो। क्या दे सकते हैं, ट्रेलिंग जीरो। और अब आप क्या सीखने वाले हैं कि एंडिंग जीरोज या ट्रेलिंग जीरोज, बताइए सिग्निफिकेंट होता है या नहीं। तो पहले तो आप एंडिंग जीरोज का मतलब समझेंगे, या इसको आप ट्रेलिंग जीरो भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब समझना है आपको। क्या समझना है, इसका मतलब समझना है। तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सपोज कीजिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि 0.0034 और 6 0 एक जीरो यहाँ पर भी लगा देते हैं, जीरो। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो है सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने हैं। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये तो आपको पता है नॉन जीरो के पहले जो जीरो है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल जीरो या फिर लोडिंग जीरो। अब देखिए तो इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने सीखा है कि इनिशियल जीरोज कभी भी क्या नहीं होती है, सिग्निफिकेंट नहीं होती है। लेकिन जो जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। समझ ये बात। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, जो ये पॉइंट के बाद की जो जीरो है, माने जो अब बाद में है, जो जीरोज बाद में है, क्या वे भी सिग्निफिकेंट होती है, यस। क्या वे भी सिग्निफिकेंट होती है। तो आप जो है इसका आंसर क्या देंगे, यस देंगे। अगर पॉइंट के बाद में, अगर पॉइंट के बाद में जो लास्ट में जीरोज होती है, पॉइंट के बाद में बोला है हमने, क्या बोला है, पॉइंट के बाद में आफ्टर डेसिमल जो जीरोज होती है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल क्या होती है, आफ्टर डेसिमल जो जीरोज होती है वो क्या होती है, बताइए, वो जो है सिग्निफिकेंट होती है। समझ में आई ये बात, क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो देखिए आफ्टर डेसिमल माने ये नहीं, ये तो इनिशियल जीरो है। आफ्टर डेसिमल माने कोई नॉन जीरो नंबर होगा और उसके बाद की जो जीरो होगी। समझ में आ रही है बात। देखिए
ये नहीं, ये तो पॉइंट के बाद की जीरो है, लेकिन ये क्या है, ये तो इनिशियल जीरो है। समझ में आई बात, ये तो नॉन डिजिट के पहले हैं, तो इसलिए माने ये नहीं होगी, ये जीरो जो है काउंट होगी। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को जो है हम एंडिंग जीरोज बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है बताइए, 6 सिग्निफिकेंट है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए इसी प्रकार आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए 200 कहीं पर लिखा है 200 और कहीं पर लिखा है 2.00, बताइए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट होंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर देना है और दूसरे क्वेश्चन का भी आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। तो आप जो है बताएंगे कि सर इसमें तो 1 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बताइए ये देखिए अगर पॉइंट के बाद की जो जीरो होती है, पॉइंट के जो बाद की जीरोज होगी वे काउंट होती है, क्या होती है, वे काउंट होती है। लेकिन अगर, तो इसका मतलब ये तो काउंट होगी, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है बताइए, इसमें 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। और लेकिन इसमें जो है इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, कितना है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर है। समझ में ये बात, इस 200 में 1 सिग्निफिकेंट और 2.00 में कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए सपोज कीजिए आपको जो है और क्वेश्चन दिया है कि, और अब आप क्या करने वाले हैं, अब देखिए आप जो है इसका नेक्स्ट रूल सीखिए और आसान तरीके से आप जो है सीखते जाइए। देखिए कैसे आप सीखेंगे, देखिए आप जो है नोट कर लेंगे, पॉज करके आप जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, जो आपको सिखाया गया है इसको जो है अपनी क्या कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। अब हम आपको और कुछ सिखाने वाले हैं। देखिए इससे पहले जो है आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए जिससे आप जो है प्रैक्टिस में आ जाए। सपोज कीजिए, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। आप जो है इस पर विचार कीजिए, जब हम जो है आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। बताइए कितने सिग्निफिकेंट है। तो देखिए 1 2, ये तो काउंट नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो काउंट होगी जीरो, और ये भी जीरो काउंट होगी। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3 और 3 6 और 1 7। तो इसका मतलब इसमें 7 सिग्निफिकेंट है। कितने हैं, 7 सिग्निफिकेंट। देखिए अब आप जो है इसका रूल नंबर 5 सीखने वाले हैं। आपने कितने रूल सीख लिए हैं, 4 रूल सीख लिए हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है इसका, कि ऑर्डर जो है कभी भी क्या नहीं होता है, किसी भी माने वैल्यू का अगर कोई ऑर्डर है तो क्या नहीं होगा, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो सपोज कीजिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे आपको कहीं लिखा है 2.0 10 की पावर 3, 2.0 10 की पावर 3। तो अब देखिए अब आप इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर बताएंगे। देखिए तो ये ऑर्डर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। माने 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और हमने रूल में बताया है कि ऑर्डर कभी भी क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब 10 की पावर 3 जो ये है, ये आपको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है। लेकिन 2.0 ये तो सिग्निफिकेंट है दोनों नंबर। तो इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट ये रहा और एक ये रहा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है। समझ में ये बात, कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है। और आप जो है इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब हमने कहा था कि जो 200 होता है, क्या होता है, 200 होता है। 200 में क्या बताइए कितने सिग्निफिकेंट होते हैं, कितने होते हैं बताइए, 2, 1 सिग्निफिकेंट होता है। अब आपको इस क्या इसको जो है आप ऑर्डर माने ऑर्डर में चेंज करके भी आप जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि 200 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो देखिए ऑर्डर कभी भी काउंट नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पर भी 1 सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब 1 सिग्निफिकेंट और
1 सिग्निफिकेंट। समझ में ये बात? तो ऑर्डर कभी भी क्या नहीं होता है, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। अब आप इसके बाद क्या सीखने वाले हैं, देखिए ये रूल नंबर 6 डाल लीजिए आप इसको, यानी कि प्योर नंबर और कांस्टेंट है इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होता है ये? प्योर नंबर और कांस्टेंट है इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए हम इसका मतलब समझाते हैं कि जो प्योर नंबर होते हैं या जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका क्या होता है, वे इनफिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर रखते हैं। कैसे? देखिए जैसे हम कहे कि कोई स्क्वायर है, क्या है, कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर की बताइए क्या है, इस स्क्वायर की जो वन साइड की लेंथ है वो कितनी है, a है। अब आप बताइए इसका अगर आप पैरामीटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं, तो पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है बताइए, 4 इंटू स्क्वायर की लेंथ कितनी है, a, माने कितना आ गया 4a। अब आपसे पूछे कि इस 4a में बताइए इस कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो देखिए ये 4 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, माने ये कोई फिक्स है, क्या है, ये कोई फिक्स वैल्यू है, माने प्योर नंबर है। क्या है, इसमें अगर आपको से कोई स्क्वायर का क्या पूछता है, पैरामीटर पूछता है, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, 4a। तो इसका मतलब 4 क्या है बताइए, प्योर नंबर है, माने कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इसके बताइए इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा कितना होगा, वो 1 नहीं, वो इन्फिनाइट होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट, माने ये क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अब देखिए जैसे आपने जो है क्यूब देखा है, क्या है क्यूब, और क्यूब का आप क्या क्या निकालना है, क्यूब का आपको एरिया, तो एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। कितना होता है, 6a स्क्वायर। ए क्या है, ए जो है क्यूब की जो वन साइड है उसकी लेंथ है। तो बताइए इसमें जो ये 6 है ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, माने ये प्योर नंबर है। तो इसका मतलब इसके बताइए इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे कितने होंगे, वो 1 नहीं होगा, वो इनफिनाइट होगा। तो इसका मतलब इसमें जो 6 है इसका सिग्निफिकेंट कितना है, इनफिनाइट है। समझ में ये बात दिमाग आपके जो है समझ में आ रही है। अब देखिए ये आपने रूल नंबर सीख लिया है, आप जो है इसको याद रखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, इसको नहीं भूलना है आपको। अब देखिए वाइल चेंजिंग यूनिट, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट चेंज करते हैं तो यूनिट चेंज करने पर जो सिग्निफिकेंट नंबर है, माने क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वे कभी भी क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते हैं, माने वे सेम रहते हैं। समझ में ये बात? अब देखिए कैसे आप क्वेश्चन से सीखेंगे। देखिए सपोज कीजिए कहीं पर लिखा है, बताइए क्या लिखा है, क्या आपसे जो है क्वेश्चन दिया गया है कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और मीटर को आपको किस में चेंज करना है, बताइए किस में चेंज करना है। सपोज कीजिए आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो बताइए मीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप, बताइए सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कीजिए 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो देखिए पहले यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर देख लीजिए कितने हैं, 1 2, तो माने 2 सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें, माने 2 सिग्निफिकेंट है। अब देखिए क्या करेंगे, अब 1.5 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.50 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। समझ में ये बात, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब देखिए 150 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2, कितने हैं 1 2, तो यहाँ पर भी कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो माने यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है। समझ में ये बात, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा। अब देखिए सपोज कीजिए आपको जो है क्वेश्चन दिया है कि 2.0 किलोमीटर, 2.0 किलोमीटर, और आपको जो है चेंज करना है इसमें, इसको किस में, मीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर से मीटर में जब आप चेंज करते हैं, माने 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा बताइए, 2000 मीटर, कितना हो जाएगा 2000 मीटर। अब आप देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है और ये 0.0 भी सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट है इसमें, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है,
आइए बात दिमाग में। लेकिन जब आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो केवल 2 सिग्निफिकेंट है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। ये हमने पढ़ाया है आपको, ये जो 3 0 है ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट। और हमने सीखा है जब आप किसी यूनिट को क्या करते हैं, माने चेंज करते हैं, माने व्हाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन सेम, माने क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहना चाहिए। तो आप इसको करेक्ट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 0 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। कितना लिख सकते हैं 2.0। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई आप 10 की पावर 3 से कराएंगे तो बताइए कितना आएगा 2000 मीटर, माने नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। और पॉइंट के बाद में आपने क्या लिखती है 0। अब देखिए यहाँ पर 1 2 कितना है 1 2, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है 2 सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, आंसर ये है। समझ में ये बात। जब जब आप यूनिट चेंज करते हैं तो क्या होता है बताइए, कभी भी सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वे चेंज नहीं होते हैं, वे सेम बने रहते हैं। हम आपको जो है एक क्वेश्चन से और समझाएंगे। आप देखिए सपोज कीजिए कहीं पर लिखा है 3.50 किलोमीटर और आपको जो है चेंज करना है किसमें बताइए मीटर में। तो आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट है। याद रहना चाहिए कि आप जो है उसको 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करेंगे और किलोमीटर से क्या करना है मीटर में। देखिए तो आप क्या करेंगे 3.5 किलोमीटर में कितने हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कितना बताइए 3500 मीटर हो जाएगा कि नहीं। और अब आप देखिए लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर कितने हैं 1 2, ये नहीं होंगे काउंट। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो ये आंसर तो क्रॉस है। आप देखिए आप इसको सही कैसे करेंगे, आप क्या लिख सकते हैं 335 पॉइंट इंटू 0 और 10 की पावर कितना लिख देंगे बताइए 2, 10 की पावर 2 मीटर। ये आंसर करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है बताइए, बताइए क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम है और आपने जो है वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं किया है। तो समझ में ये बात, यानी कि जब जब आप क्या चेंज करते हैं, जब जब आप यूनिट चेंज करते हैं तब तब क्या चेंज नहीं होता है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। अब आप क्या सीखने वाले हैं, हम जो है अब आपको क्या सिखाएंगे राउंडिंग ऑफ सिखाएंगे। देखिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है, राउंडिंग ऑफ हम जो है हम आपको बता रहे हैं क्या होता है राउंडिंग ऑफ। अब देखिए जैसे सपोज कीजिए कहीं पर लिखा है 2.56 या अच्छा सा नंबर लीजिए, माने कहीं पर लिखा है 2.38 और एक नंबर लिखा है कहीं पर 2. और ये लिखा है 2.38 और 2.34। अब देखिए और राउंडिंग ऑफ माने आपको जो है देखिए सपोज कीजिए अब यहाँ से समझाएंगे और हम आपको कह रहे हैं कि इसको आप जो है आफ्टर डेसिमल माने इस डेसिमल के बाद कितने नंबर तक 1 सिग्निफिकेंट तक आप क्या करते हैं, आप जो है माने आफ्टर डेसिमल जो 1 प्लेस है ये इसका इस तक आपको क्या करना है राउंडिंग ऑफ करना है, माने आपको इसको 8 को हटाना है। आप इस 8 को हटा के क्या लिख सकते हैं, देखिए आपने सीखा है कि अगर पॉइंट क्या देखिए 3 के बाद में क्या है 8 है, 8 बताइए 5 से ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है, आपको पता है 8 जो है 5 से ग्रेटर देन है। तो आपने सीखा है कि अगर ये 8 5 से ग्रेटर देन है और ये आफ्टर डेसिमल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस 8 को हटाकर क्या लिख सकते हैं 2 पॉइंट और यहाँ पर 1 नंबर क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। माने अगर 5 से क्या हो 5 से ग्रेटर देन हो क्या ये आफ्टर डेसिमल माने आप जिसको हटाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं एक नंबर
माने 1 वहाँ पर बढ़ा देते हैं, 3 का क्या हो जाएगा 4 और ये यहाँ पर हट जाएगा। लेकिन इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ। ऐसा करना क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए आपको जो है राउंडिंग ऑफ करना है यहाँ तक, माने आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक। तो आप कैसे करेंगे? देखिए आपको पता है ये 4 क्या है, यहाँ पर 8 ग्रेटर देन था किससे? 5 से, और यहाँ पर जो 4 है 4 लेस देन है किससे? 5 से। तो हमने सीखा है कि अगर हमको इसको क्या करना है? हटाना है, और ये 5 से कम है, तो ये क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2.3 लिख सकते हैं। ये हमने सीखा है, समझ में ये बात। लेकिन अगर देखिए अगर क्वेश्चन आया है, क्या आया है कि 2 मैंने क्या आया है बताइए 7.5 क्या 2.750 ऐसा है। अब आप क्या करेंगे बताइए? और मैं कहता हूं आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक आपको क्या करना है बताइए? इसको क्या करना है? इसको जो है आपको राउंडिंग ऑफ करना है। यही क्या कहलाता है? राउंडिंग ऑफ। माने आप जो है इनको हटा देंगे और आप जो है आफ्टर 1 डेसिमल तक का क्या कर देंगे? राइट कर देंगे, माने यहाँ पर लिख देंगे। तो यही क्या जो हम कर रहे हैं ये राउंडिंग ऑफ होता है। अब देखिए यानी कि आपको जो है इनको हटाना है। आप क्या करें भाई? देखिए 7 के बाद में क्या है? 5, और ये 5 तो 5 के इक्वल है। अब कैसे करें? हमने सीखा है अगर 5 से ग्रेटर देन 1 हो तो आप क्या करते हैं? 1 नंबर बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से कम हो तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ गया है? 5 ही आ गया है कि नहीं? तो आप देखिए अब अगर 5 के बाद में क्या हो? 5 के बाद में अगर क्या हो? नॉन जीरो हो। अगर 5 के बाद में क्या हो? नॉन जीरो हो। यह हम आपको सिखा रहे हैं। अगर 5 के बाद में क्या हो? नॉन जीरो हो, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? 1 नंबर इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा ये बताइए? ये हो जाएगा 2.8। क्या हो जाएगा? 2.8। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या आया है बताइए? 2.751। अब क्या करें? देखिए यहाँ पर आपने क्यों किया है? क्योंकि आफ्टर 5 क्या है? नॉन जीरो डिजिट, माने सॉरी जीरो डिजिट, माने क्या है? जीरो हो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माने जीरो हो। ठीक है जी। अब देखिए आप कैसे करेंगे? अब यहाँ पर तो जीरो नहीं है, आपको कहा यहाँ तक क्या करना है? राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखिए ये 1 है, ये जीरो नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए अगर कभी नॉन जीरो आ जाए 5 के बाद में और आपको राउंडिंग ऑफ ऐसे करना है, तो देखिए आप कैसे करेंगे? अगर ये 7 क्या हुआ? ओड हुआ। क्या हुआ? ओड नंबर। क्या हुआ? ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 ओड नंबर होते हैं। जो क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वे ओड नंबर होते हैं। और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वे इवन नंबर होते हैं। विषम संख्या, सम संख्या, समझ में ये बात? तो माने क्या है? ये विषम संख्या है, माने विषम नंबर है, ओड नंबर है। देखिए समझ में ये बात? अब देखिए अगर 5 के बाद में जीरो ना हो और आपको जो है यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर ये क्या हुआ? ओड नंबर हुआ, तो आप इसको 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो हमें पता है 7 ओड नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हुआ? देखिए अगर क्वेश्चन कैसे आया है? देखिए क्वेश्चन है 2.754। आप क्या करेंगे बताइए? ये 5 के बाद में आपकी बार राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करना है? आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक। ठीक है जी। माने अब आप कैसे करेंगे? देखिए ये 4 है, और 4 ये 5 के बाद में क्या है? 4 है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो 7 का क्या कर देते? हम 8 कर देते। लेकिन अब की बार क्या है? अब की बार 4 है, तो अब आप किस पे ध्यान देंगे? इस 7 पर ध्यान देंगे। क्या देंगे? इस 7 पर ध्यान देंगे। और हमें पता है, देखिए ये तो वही क्वेश्चन हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर जो है क्या लिखा है? 6 लिखा है। अब देखिए तो माने ये 6 क्या है? ये 6 क्या है बताइए? ये 6 एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। तो आप इसको क्या लिख देते हैं? 2.6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2.6 लिख देंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर 5 के बाद में जीरो आए
अगर 5 के बाद में 0 आए तो 1 इंक्रीज, और अगर 5 के बाद में क्या हो, 0 ना हो और ये ओड नंबर हो तो 1 इंक्रीज। अब देखिए अगर 5 के बाद में नॉन जीरो हो या ये 1 भी होता, सपोज कीजिए अगर ये 1 ही होता तो ऐसा नहीं है, ये ओड इवन यहाँ पर नहीं देखना है, ओड इवन यहाँ पर देखना है। समझ में ये बात? 5 से पहले जब आप जो है कहाँ तक जो क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। देखिए तो 5 के बाद में क्या है, नॉन जीरो है, और ये 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, 2.6 लिख देंगे। आप देखिए सपोज कीजिए क्वेश्चन और समझिए, जैसे कहीं पर लिखा है 2.0591 और क्या लिखा है क्या लिखा है बताइए, इसको जो है 4 ले लीजिए और 2.25 इसको 3 ले लीजिए, 581। अब आपको राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करना है बताइए, यहाँ तक करना है, माने आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब देखिए हमें पता है, और एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि 2 पॉइंट ऐसा लिखा है, क्या लिखा है 5 या कुछ भी मान लीजिए 450। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है अब की बार तो क्या है 5 है, अगर ये 6 होता 5 से ग्रेटर देन होता तो हम क्या लिख देते, 4 का 5 लिख देते, और अगर ये सपोज करो 5 की जगह 3 लिखा होता तो हम 2.4 डायरेक्ट लिख देते, लेकिन अब की बार तो 5 है। समझ में आई ये बात? अब देखिए आप कैसे करेंगे, तो 2.4 को आप जो है क्या देखेंगे कि 5 के बाद में 0 है या नहीं, तो 5 के बाद में तो 9 है, तो ये तो कॉन्सेप्ट का अगर हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। अब देखिए हमें क्या चेक करना है कि 5 से पहले का जो नंबर है बताइए वो इवन है या ओड है, इवन है। अब तो इवन होता है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 5 के बाद में क्या है, नॉन जीरो, और 5 से पहले क्या है, 3 है, इवन है या ओड है, ओड है, तो आप इस 3 को क्या बढ़ा देते हैं बताइए, इवन है या ओड है, ये ओड है, तो आप 3 का क्या कर देंगे 2.4 कर देंगे। समझो ये बात? अब देखिए यहाँ पर 5 के बाद में क्या है, 0 है, तो हमने सीखा है अगर 5 के बाद में क्या हो, 0 हो, तो जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो इसका 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे, 4 का क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। समझ में ये बात दिमाग में आ गई है आपके, कैसे कैसे आंसर आया है, समझ में आए हैं? तो यहाँ पर आपने क्या सीखा है, आपने जो है राउंडिंग ऑफ सीखा है, तो बड़ा आसान है। अब आप जो है इसकी क्या करने वाले हैं बताइए, आप जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। आप देखिए राउंडिंग ऑफ के आप क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं, माने कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए आप ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो आप बड़ा आसान है। देखिए ये समझ में आई है आपकी बात, ठीक है जी, नोट करिए। अब आप क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, माने सिग्निफिकेंट फिगर्स के आप क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो बड़ा आसान है। देखिए सपोज इसकी कैलकुलेशन आप किस किस में करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट में करेंगे, और किस में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में करेंगे आप। समझ में ये बात? अब देखिए कैसे करेंगे आप, ऐड और मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट जब आप करते हैं, सपोज की, तो देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं किसका, आप माने डेसिमल नंबरों का, तो देखिए आप कैसे करना है, द रिजल्ट ऑफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इज द राउंडेड ऑफ द
सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ये क्या लिखा हुआ है, इसको भूल जाइए, इसको आप जो है काफ़ी में नोट डाउन कर लेंगे। हम जो है आपको आसान तरीके से समझाते हैं। देखिए, आप सपोज कीजिए आपने जो है पार्टी की है, क्या है, पार्टी है, और आपका जो है आज बर्थडे है, और आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जिसके बगैर आप केक नहीं काटेंगे। केक काटना नहीं है, उसके बगैर नहीं काटना है, जो आपका क्लोज है। और क्लोज कौन होता है आप जानते हैं बखूबी। देखिए, तो इसका मतलब आपका कोई फ्रेंड है और आपने उसको टाइम दिया है कि 11 बजे जो है आप सपोज कीजिए कि रात के 11 बजे आप जो है केक काटेंगे, और वो जो है वो बंदा कितने बजे आता है, वो 11 बजे की बजाय 11:15 बजे आता है या 11:30 बजे आता है। तो आप बताइए, माने आप जो है केक उसके बगैर नहीं काटने वाले हैं। तो इसका मतलब पार्टी में जितने मेंबर है वे क्या करेंगे, उसके आने का वेट करेंगे, और जो है उसके आने पर ही केक कटेगा। तो इसका मतलब जो लेट आ रहा है उसके आने पर ही केक कट रहा है। क्या दुनिया है। अब देखिए, तो इसका मतलब इसी प्रकार जब आप ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, माने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो जो सिग्निफिकेंट आपको देखने हैं वे कैसे देखने हैं। तो आप देखिए, सपोज कीजिए कहीं पर लिखा है आपको जो है 2 पॉइंट कितने में ऐड करना है, 2.24 में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 0.3। तो देखिए, इसमें आफ्टर डेसिमल कितने नंबर है, 2 है, और इसमें आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 1 है। माने इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट है। आफ्टर डेसिमल बोला है हमने, आफ्टर डेसिमल कितने सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है। अब देखिए, तो इसका मतलब कम किस में है बताइए, कम इसमें है। तो जो इसका आंसर देंगे आप, जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आंसर जो है क्या करना है, उसको राउंडेड ऑफ करने के बाद आपको उसको आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक देना है। कितने तक, 1 तक, क्योंकि इसमें आफ्टर डेसिमल कम है, क्या, सिग्निफिकेंट, और इसमें जो है सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2 है आफ्टर डेसिमल। तो आप जो है जब आप इसका आंसर देंगे राउंडेड ऑफ करने के बाद क्या करना है, आफ्टर डेसिमल 1 प्लेसेस तक आपका क्या देना है, आंसर देना है। इसमें देखिए जो सिग्निफिकेंट देंगे आप आफ्टर डेसिमल 1 प्लेसेस। आप देखिए यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए आपने जोड़ा इसको, और जोड़ने के बाद कितना आया है, जोड़ लीजिए, 4 का 4 आ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 0.2 हो जाएगा। समझ में है बात। अब देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने थे आफ्टर डेसिमल, कितने सिग्निफिकेंट थे, 2, इसमें कितने हैं, 1। अब आप आफ्टर डेसिमल कितने तक आंसर देंगे बताइए, कितने तक देना है, 1 तक। तो इसका मतलब इस 4 को क्या करने पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। हम जानते हैं क्या, ये जो 4 है 5 से कम है। तो बताइए आप जो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 2.5। अगर ये 4 की बजाय कितना होता, 6 होता, तो आप 1 नंबर जो है यहाँ पर बढ़ा देते। सपोज कीजिए जो है क्वेश्चन और आया है, आप जो है क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट इसी में ही 5 6 में आपको ऐड करना है 0.08। कितना ऐड करना है, 0.08। अब आप देखिए कैसे ऐड करेंगे, देखिए ऐड कर दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.80। अब देखिए 6 ऐसा ही हो जाएगा, 8 और 5 कितने जाएंगे, 13, और 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितने आफ्टर डेसिमल बताइए, 1, इसमें कितने, 2। तो आंसर किस पे दिया जाएगा, वो 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कम होता है आफ्टर डेसिमल के बाद कम होगा। क्या होगा, आफ्टर डेसिमल के बाद कम होगा, उसी के क्या करना है आपको, जो है उसी के हिसाब से आंसर देना है। तो बताइए ये 6 क्या है, आपको इस 6 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आफ्टर डेसिमल के बाद कितने हैं, 2। आफ्टर डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 है, 2 नंबर है, 3 और 6 2 हो गए। तो आपको जो है 6 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, माने आपको जो है इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। तो कीजिए, हमें पता है ये क्या है, 6 5 से ग्रेटर देन है। तो आप जानते हैं अगर 6 5 से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, एक नंबर जो है यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.4। कितना हो जाएगा, 3.4। समझ में आई ये बात।
तो माने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आप क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबरों का क्या करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आप जो है उसका जो रिजल्ट होता है हमेशा क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ये वैल्यू जो है आपको यही है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, माने डेसिमल प्लेसेस माने डेसिमल के बाद जिसमें कम प्लेस होंगे, माने जिसके कम अंक होंगे, उसी के हिसाब से आप क्या देंगे, आंसर देंगे। समझ में आई बात, क्लियर हो गई। अब जो है आप इसके बाद क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का जो है आप क्या कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। अब देखिए इसको जो है नोट कर लीजिए, आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे या हम क्या करेंगे, या जो है इसकी एक और वीडियो जो है आपको अपलोड करके देंगे, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप हमारे साथ हो, इसलिए जो है हम आपके साथ होंगे। समझ आई ये बात। अब देखिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का रूल सीखेंगे। देखिए जी बड़ा आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप कैसे करने वाले हैं, देखिए माने आप जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, देखिए वहां पर क्या था, आफ्टर डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए, जो लीस्ट माने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, वहां क्या था लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, और यहां पर क्या है लीस्ट डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या है लीस्ट डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप बड़ा आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 2.1 क्रॉस 2.1 और आपको क्या करना है बताइए, आफ्टर डेसिमल क्या है बताइए, इसमें आफ्टर डेसिमल नहीं होगा, इसमें जो है आपको क्या करना है कि आपको जो है राउंडेड ऑफ करना है। और कैसे करेंगे, देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 2, इसमें कितने हैं 2, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल का कोई चक्कर नहीं होगा। एड सब्ट्रैक्शन में क्या था, आफ्टर डेसिमल लीस्ट जो प्लेसेस था वो इसके हिसाब से था। यहाँ पर देखिए 21 क्रॉस 21 कितना हो जाएगा 4.41, 4.41 इतना ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं बताइए, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर आफ्टर डेसिमल नहीं बोला है, एड सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल होता है, लीस्ट जो प्लेसेस होता है वो, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट होता है केवल। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 माने 2 ही है, तो दोनों में 2 2 है, तो आंसर भी कितने तक आना चाहिए 2 तक। तो देखिए आप इसको कितने तक करेंगे, यहाँ तक जो है राउंडेड ऑफ करेंगे माने 4.4 तक। हमें पता है ये 1 5 से कम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 4.4 लिख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए क्वेश्चन आया है कि 2.05 क्रॉस कितना 1.5। अब आपको क्या करना है, आपको जो है बताइए आपको क्या करना है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करानी है। इसी प्रकार आप डिवाइड में कर सकते हैं, डिवाइड में बड़ा आसान है। अब देखिए 1.5 और 2.05 के आप क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई, तो कीजिए 15 5 जा 75 और ये 75 भी आ जाएगा, और 15 2 जा 30। अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, माने डेसिमल कहाँ पर आएगा 3.075। लेकिन हमें पता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 3, इसमें कितने हैं 2, तो हमें आंसर कितने तक देना है 2 तक, माने 2 डेसिमल होने चाहिए। कितने होने चाहिए 2 डेसिमल। अब हमें पता है माने आपको आंसर कहाँ तक देना है, यहाँ तक। समझ आई ये बात। तो देखिए आप कैसे देंगे आंसर, हमें पता है ये 7 को आपको क्या करना है राउंडेड ऑफ करना है, हमें पता है ये 5 से ग्रेटर देन है, इसलिए 1 नंबर यहाँ पर बढ़ा देंगे, माने हो जाएगा 3.1। समझ में आई ये बात, बड़े आसान है। जितने सिग्निफिकेंट इसमें आपने इसमें काउंट किए, इसमें काउंट किए, तो जो लीस्ट होगा लिस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट के हिसाब से आपको जो है आंसर देना है। और एड सब्ट्रैक्शन में लीस्ट हमने क्या बोला है, सिग्निफिकेंट नहीं बोला है, हमने बोला है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। समझ में ये बात। देखिए फिर सीख लीजिए उसको, मान लीजिए कहीं पर लिखा है
5 6 और प्लस ऐड करना है 2.34। तो बताइए इसमें कितने हैं आफ्टर डेसिमल, कितने प्लेसेस है? 1 2 3। हमने सिग्निफिकेंट नहीं बोला है, हमने प्लेसेस बोला है 1 2 3 और यहाँ पर 1 2। तो आप जो है जब ऐड करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप जो है आंसर देंगे, क्योंकि लीस्ट के हिसाब से देते हैं। समझ में आई ये बात? यहाँ पर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस बोला है और यहाँ पर लीस्ट क्या बोला है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में क्या अंतर है कि नहीं? तो आप इस अंतर का जो है ध्यान रखेंगे, आपको जो है गलती नहीं करनी है। सपोज कीजिए आपको एक और क्वेश्चन दिया है और आपको जो है एक क्वेश्चन जो है डिवाइड कर ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको जो है क्वेश्चन क्या दिया है? आपको क्वेश्चन दिया है 0.30 और क्या दिया है बताइए? आपको जो है 4.26 और जो इसका आंसर है ये कितना आएगा? ये आंसर आएगा 0.211 और डायरेक्ट लिख देते हैं हम। ये जो है हमने आपके लिए कैलकुलेशन पहले से करके रखा है, जो ये क्या होगा, इससे जो है आपका टाइम बचेगा। देखिए तो इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। अब देखिए इसमें आफ्टर डेसिमल का कोई चक्कर नहीं है। इसमें क्या है? इसमें जो है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का भी कोई चक्कर नहीं है। इसमें जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? ये 0 काउंट नहीं होगा, ये होगा। तो इसमें ऊपर वाले में कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट है और इसमें देख 1 2 3, इसमें कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट है। तो बताइए आप आंसर लीस्ट 3 है या 2 है? 2 है। तो आप कितने तक राउंडेड ऑफ करेंगे बताइए? 2 तक। अब देखिए ये तो 0 काउंट नहीं होगा, लेकिन आप जो है आंसर कहाँ तक देंगे? यहाँ तक देंगे, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक पूरे हो जाएंगे 2। अब देखिए कैसे करेंगे? हमें पता है ये 1 5 से कम है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.21। समझ में ये बात? तो आप जो है ऐसे आपने क्या सीखा है? कैलकुलेशन जो है आपने सीखा है। अब आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमको बताइए, ताकि हम आपकी जो है क्या कर सके, आपकी जो है मदद कर सके। लेकिन आपको जो है क्या विचलित नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है। आपको जो है साथ रहना है, मेहनत करनी है। बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर जीवन में क्या बनना है, कुछ बनना है, कुछ आपको अच्छा करना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और जो है मेहनत ऐसी नहीं कि एक दिन तो जो है आप 18 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन आपने 1 भी घंटा नहीं, ऐसे उसे मेहनत नहीं कहते हैं। उसे जो क्या कहते हैं, एक बार नया जोश है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर क्या होगा, वो जोश जो है एक दिन में जो है सारा खाली। ऐसा नहीं करना है। आप भले ही 3 घंटे पढ़िए या 2 घंटे पढ़िए या 4 घंटे, जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट बैठता हो, तो आप पर उसको क्या करेंगे? डेली करेंगे, क्योंकि डेली करने से ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में तो ये वो ये ऐसा वो, ऐसा नहीं करना है। एक आपको जितना भी टाइम मिले डेली, क्योंकि डेली से ही माने आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है कुछ अच्छा करेंगे और जो है आप कामयाबी की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपके ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमने आपको बताया है कि आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये आपका प्यारा चैनल है और हम आपके साथ हैं। आपका प्यारा चैनल क्या है? न्यूटन एकेडमी। और जो है आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम आपको फुल फिजिक्स कॉन्सेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको सिखाते जाएंगे। बाय बाय, धन्यवाद।